everyone, welcome back. Welcome back to the Universal Scientist. आज हम एक नए टॉपिक के साथ वापस आए हैं। इससे पहले हम बात करें आज के टॉपिक पे, इससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि ये काफ़ी टाइम बाद अपलोड हो रही है। उसके लिए सॉरी। मैं कहीं बिजी था कुछ एग्ज़ाम वगैरह के प्रॉब्लम इशू में। तो अब से कंटिन्यूसली इसमें वीडियो आएंगे। आप लोग ज़रा इस चैनल को मेक श्योर करें कि आप लोग शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो भी आके फ्रेंड्स और सर्कल में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा वर्टिकल फार्मिंग है। तो वर्टिकल फार्मिंग होती क्या है, हम ये जानेंगे इसकी ज़रूरत क्या है, नीड क्या है आने वाले टाइम में। तो जैसे कि इसके थंबनेल पे आप लोग देख सकते हैं, नीड ऑफ द एग्रीकल्चर, फ्यूचर एग्रीकल्चर कैसे हो सकता है, उसके लिए हम इस चैनल इस टॉपिक से समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो इससे पहले टॉपिक शुरू करें, आज थोड़ा सा हम देखते हैं अपने इस चैनल के बारे में। काफ़ी टाइम पहले ये चैनल मैंने स्टार्ट किया था, तो इसमें बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से कुछ वीडियोस नहीं आ पाई। तो सबसे पहले चैनल का नाम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से सबके साथ शेयर करें। तो सबसे पहले आपका अब क्वेश्चन आता है कि वाई दिस चैनल और वाई यूनिवर्सल साइंटिस्ट। तो इसमें सबसे पहले आप लोग अपने साइंटिफिक पैशन को फॉलो कर सकते हैं, जो आपकी क्यूरियोसिटी है साइंटिफिक अपडेट्स के लिए। और दूसरी थर्ड पॉइंट इसमें जो आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक जो हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग वहाँ से भी कुछ गेन कर सकते हैं। और आपका मेन पॉइंट ये रहा कि आपका जो माइंड है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है डेवलप हो, और आपको एक अच्छी गाइडेंस और सपोर्ट अपने करियर को डेवलप करने के लिए इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। तो ये मेरा नाम है, आप लोग जैसे पढ़ सकते हो, आई एम ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट। मैंने एमएससी की है और मैं पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वालिफाई किए हैं मैंने। चलिए आगे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वर्टिकल फार्मिंग। तो आप लोगों को जैसे दिख रहा होगा वर्टिकल फार्मिंग, आप हमने देखी हैं बहुत सारी फार्मिंग। जो बेसिकली जो हमारी एग्रीकल्चर होती है वो हॉरिजेंटल होती है, मतलब ग्राउंड सरफेस पे होती है। तो अगर वर्टिकल फार्मिंग होगी तो ये ऐसे वर्टिकली ज़मीन से परपेंडिकुलर में जो है स्टैक्स वगैरह के ऊपर रख के ये फार्मिंग की जाएगी। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके। तो इसमें जो बेसिकली देखा जाए तो तीन टाइप्स आती हैं। तो ये हाइड्रोपोनिक है, एक्वापोनिक है और एरोपोनिक है। तो बेसिकली हमें यही तीन टाइप की एग्रीकल्चर टाइप देखनी है। पहले इन टाइप्स के बारे में जानते हैं, फिर हम इसके आगे बात करेंगे। ओके। तो यहाँ मैंने दो फोटो लगाए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा सारा वर्टिकल पिलर है, जिसमें यहाँ से हमारे प्लांट्स वगैरह जो हैं आप लोग देख सकते हैं बाहर आ रहे हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी बड़ा गार्डन है, जो एक वर्टिकल रैक के ऊपर जो है ये प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो है, ये कंसेप्ट वगैरह 1993 में दिया गया था, आप लोग जैसे देख सकते हैं। आगे चलते हैं। ओके, टेक्निक्स पे आते हैं। तो सबसे पहले हमारी टेक्निक्स जो है ये है हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक जो है ये एक स्पेशल टाइप की टेक्निक है, जिसमें हम प्लांट्स को ग्रो करेंगे विदाउट सॉइल। बेसिकली हमारा जो ये पर्पस है, इसमें हमें ऐसे एग्रीकल्चर करना है जिसमें सॉइल की ज़रूरत ना हो, और ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ पे सॉइल अवेलेबल ना हो या फिर सॉइल की ज़रूरत ना हो। ठीक है। ओके। तो ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम जो है, इसमें जो रूट्स हैं पूरे प्लांट्स के वो सबमर्ज होते हैं, मतलब पानी में डूबे होंगे। मतलब पानी नहीं होगा, पानी में एक लिक्विड टाइप का सोल्यूशन होगा, जिसमें हमारे पास सारे बेसिक न्यूट्रेंट और मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रेंट होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हैं एनपीके। आप लोगों को पता ही होगा एग्रीकल्चर में जो बेसिक जो न्यूट्रेंट है वो एनपीके होते हैं। उसके बाद सल्फर, कैल्शियम वगैरह बहुत सारे मिनरल चाहिए होते हैं। तो ये जो हमारा सोल्यूशन होगा बेसिकली, जिस रूट इमर्स होंगे या सीड रखे होंगे, ये एक एनपीके और इसके अलावा बाकी सारे सोल्यूशन में ऐड किया जाएगा। तो बेसिकली ये एक केमिकली इनएक्टिव मीडियम होगा, जिसमें ये सारे ग्रेवल्स वगैरह वगैरह तो नहीं होंगे, तो ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग जो है ये इंक्रीज कर सकती है, यील्ड जो है इसकी ज़्यादा होगी एरिया में एज़ कम्पेयर टू लैंड एग्रीकल्चर से। ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो दूसरा है हमारा एक्वापोनिक। बेसिकली एक्वापोनिक ये एक सेकंड टाइप है। एक्वा का मतलब यहाँ पे आप लोग इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम प्लांट्स को ग्रो कराएंगे विदाउट सॉइल। ठीक है।
तो इसमें हमें क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमारे ऐसा मीडियम होगा जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, उसमें हम एक्स्ट्रा, जैसे एक फ़िश टैंक है, फ़िश टैंक के साथ ही हम कुछ वेजिटेबल वगैरह जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ लेंगे, आगे चलते हैं। तो ये है कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये एक एक्वापोनिक टाइम है, ये एक टैंक है, इसमें पानी वगैरह और मिनरल डाले हैं और साथ में कुछ फिश वगैरह को भी ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग रैक देख सकते हो, यहाँ पे सोल्यूशन जो है, यहाँ से ये सोल्यूशन नीचे इस टैंक में आराम से पड़ जाएगा। तो ये वीडियो रिपोर्ट हो गई और ये भी देख सकते हैं, आगे चलते हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारा एरोपोनिक। एरोपोनिक बेसिकली ये जो वर्ड है, ये एक स्पेशल टाइप की ग्रोथ टेक्निक है जो बेसिकली इन्वेंट की गई थी नासा। आप लोगों को याद होगा, अमेरिकन एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है नासा, उसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और बाकी जो मॉड्यूल हैं जो स्पेस में हैं, बेसिकली ऐसे एरिया में प्लांट्स को ग्रो कराने की टेक्निक थी जिसको इन्होंने डिस्कवर किया था ये 1900 में। ओके, तो बेसिकली ये कन्वेंशनल हाइड्रोपोनिक और एक्वापोनिक से थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। इसमें कोई लिक्विड और कोई सॉलिड मीडियम नहीं होता। तो इसमें इंस्टेंट हमारा जो सोल्यूशन होगा वो एक एयर चैम्बर में रखा होता है। तो आगे हम पिक्चर में भी देखेंगे। अब ये जो है, ये एक स्पेशल टाइप की जो होती है एग्रीकल्चर है हमारा, जो ऐसे स्पेस में किया जाता है। बेसिकली ये जो टेक्निक है, बेसिकली हमारे पास जो स्पेस सेक्टर है या स्पेस में जो मॉड्यूल वगैरह या स्पेस स्टेशन है, वहाँ पे ये आराम से ग्रो कर रख सकते हैं। इवन एक एयर टाइट बिल्डिंग वगैरह में भी ये आराम से ग्रो किए जा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, तो ये जो तीन टाइप अभी तक हमने देखी, इन सब को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक कंट्रोल इन्वायरमेंट होना चाहिए जो एग्रीकल्चर के लिए हो सकता है। तो ये कंट्रोल इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर है क्या? बेसिकली जिस एटमॉस्फेयर में हम ये प्लांट्स को ग्रो कराएंगे, उसका पूरा इन्वायरमेंट हमारे कंट्रोल में होगा। जैसे कि हम उसकी ह्यूमिडिटी, उसका प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश, और ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। लाइट देखना है, टेम्परेचर देखना है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी गैसेस हैं, जो गैस उसमें इन्वॉल्व होंगी, वो सारी कंट्रोल की जाएंगी, ठीक है। तो ये एक ऐसा बिल्डिंग होगी जिसमें हमारे पास हमें एक ग्रीन हाउस या फिर एक ऐसी बिल्डिंग होगी जिसमें हम उस बिल्डिंग की टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर, लाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लांट्स के न्यूट्रिएंट जो हैं आराम से कंट्रोल कर सकें। और बेसिकली ये जो एक एग्रीकल्चर होगा, ये सॉइल लेस फार्मिंग टेक्निक में ही आती है। तीन टाइप आती हैं। ओके, तो अब ये किस टाइप की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है? ये एक बिल्डिंग बेस हो सकता है, मतलब कैसा होगा। फिर उसके बाद शिपिंग कंटेनर, मतलब ये वर्टिकली कैसा कंटेनर पाइप्स में किया जा सकता है, बड़ी पाइप बिल्डर टाइप में, और जो है उसके बाद रैक्स में भी किया जा सकता है। इवन डीप फार्मर भी जो हो सकते हैं, और इवन इसको हम किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी रख सकते हैं जो फ्लोटिंग हो, ठीक है। ओके, तो हम अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले, इस टाइप का एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी एफिशिएंट एफिशिएंट है, ठीक है। अब ये इसमें मैंने एक रिपोर्ट देखी है, ये जो एक टाइटल है फ्यूचर फूड प्रोडक्शन सिस्टम, इसमें वर्टिकल फार्मिंग वगैरह पे एक आर्टिकल है, जो आप लोग इसको गूगल करके पढ़ सकते हैं। ये 1970 का आर्टिकल है, ठीक है। तो उसके बाद है ये रेजिस्टेंट टू वेदर। अब बेसिकली अगर हम ये एक चैम्बर में या एक बिल्डिंग में अगर ऐसा एग्रीकल्चर ग्रो करवाएंगे, तो ऑब्वियसली इसमें हमारा जो वेदर की जो फिनोमिना है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ सकता। बेसिकली अगर हम इसकी सारे इन्वायरमेंट जो है, इसका जितना भी इन्वायरमेंटल पैरामीटर जितने हैं सभी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ज़्यादा बारिश, कम बारिश, ड्रोट और फ्लड जैसी सिचुएशन इसमें नहीं आ सकती, ठीक है। एक ये रिपोर्ट है, आप इसमें गूगल करके पढ़ सकते हैं। ओके, देन उसके बाद इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन भी जो है, इसमें हम काफ़ी सारे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, अब इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ इसमें सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं तो हम इसको आराम से अडॉप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो प्रॉब्लम आती है इकोनॉमी, इसमें ह्यूज जो है वो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज चाहिए हमें। इनिशियल इसकी जो स्टार्टिंग है वो हमारे पास कुछ बिलियंस में आ सकती है। इसकी जो इंस्टॉलेशन है, बेसिकली हमारे पास कंट्रोल इन्वायरमेंट चाहिए, उसके लिए एसीज चाहिए, आर्टिफिशियल लाइट चाहिए, ठीक है। और ऐसे कुछ प्रॉब्लम आती हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है ऐसा सिस्टम जो है वो एक एनर्जी कंज्यूम करेगा। कोई भी एनर्जी हो सकती है हमारे पास, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो भी है। आने वाले टाइम अगर वो कन्वेंशनल एनर्जी हुई तो उससे फिर और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बेसिकली हमारा जो प्लेनेट का एनवायरनमेंट है उसको बचाने के लिए ये फिर रोल नहीं निभा सकता। इसलिए हमारे पास ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास ये जो एनर्जी आ रही है, ये एक
रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ही हो, तभी ये जाके एक अच्छा सा काम कर सकता है। ओके, अब इसमें हमारे पास कुछ नंबर ऑफ ये चैलेंजेस हैं और उनके कुछ पोटेंशियल सोल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है इनकी कार्बन एमिशन की बात करें, ठीक है। अब सबसे पहले जो है इसमें कुछ अब क्योंकि प्लांट हैं फोटोसिंथेसिस करेंगे और साथ में कुछ अ, अब जैसे नॉर्मल प्लांट जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, तो इसमें हमें देखना होगा अगर हम ऐसे एग्रीकल्चर करना शुरू कर देंगे तो हमारे जो एटमॉस्फेयर की CO2 है उसकी इमिशन का क्या होगा, वो कंज्यूम होगी या नहीं। दूसरे नंबर पे जो है इसमें ओके देन क्रॉप डैमेज जो है, जैसे नॉर्मल वेदर फिनोमिना में फ्लड है, ड्रोट है, ऐसे सिचुएशन जो हैं आ जाती हैं, तो इसमें हमारे क्रॉप जो है डैमेज हो सकता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आती है लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन, अब अगर इस पे बात करें तो ये एक आने वाले अपकमिंग जो है एक नई टाइप की प्रॉब्लम आ रही है जिसमें लाइट पोल्यूशन होती है। बेसिकली ये वो आर्टिफिशियल लाइट है जो ह्यूमंस अपने अराउंड सराउंड में लगाते हैं। बेसिकली नाइट में लाइट जला जो भी टाइप की जो लाइट है वो हम जलाते हैं रात को, वो इसे लाइट पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ओके, तो इसका जो है ऐसे एरियाज में अगर प्लांट ग्रो करेंगे तो हमें उसमें जो लाइट लगातार कंज्यूम करनी पड़ेगी, तो ये एक लाइट पोल्यूशन का भी सोर्स हो सकता है। इसमें जैसे कि पावर की हमने बात की, तो ये इसमें पावर जो है वो कन्वेंशनल नहीं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होनी चाहिए तो अच्छी रहेगी। दूसरी बात आती है ऐसे ऐसे प्लांट को लगाने के लिए हमारे पास एक अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए। बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसे एसीज होने चाहिए जो लगातार कॉन्टिन्यूसली इसमें जो है एयर फ्लो करते रहें। और उसके बाद आते हैं वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन, ये जो वर्टिकल फार्मिंग है ये पॉजिटिव भी रोल निभाती है और एक नेगेटिव रोल भी निभाएगी। फॉर एग्जांपल, हमने जो वाटर सोर्स किया है, वाटर जो है यूज़ किया है, उसमें कुछ न्यूट्रेंट होंगे हमारे। एक बार एग्रीकल्चर जो है हार्वेस्ट हो गया, वेजिटेबल्स हमने ले लिए, ठीक है, वॉश कर लिए। अब वो जो पानी हमारे पास ट्रीटेड अनट्रीटेड जो वाटर बचेगा, अगर हम इसे किसी वाटर सोर्स में डाल देंगे, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में कहीं डालेंगे, तो वो जो है एक वाटर पोल्यूशन का काफ़ी बड़ा सोर्स बन सकता है। इसलिए इस वाटर को किसी बॉडी में डालने से पहले अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा, तो इसके लिए अलग से पैसे लगेंगे। तो बेसिकली ये जो है कुछ प्रॉब्लम आ सकती है हमारे पास आर्टिफिशियल फार्मिंग पे। ओके, तो अब हमने जाना बेसिकली वर्टिकल फार्मिंग में। अब वर्टिकल फार्मिंग जो है आने वाले टाइम में काफ़ी हेल्पफुल भी हो सकती है, और जैसे एक कॉइन के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, वैसे ही वर्टिकल फार्मिंग के कुछ अच्छाइयाँ भी हैं कुछ बुराइयाँ भी हैं, तो इसलिए हमें इसलिए काफ़ी अच्छे जुडिशली यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ से टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आने वाले कुछ वीडियोस का अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहेगा, और मेक श्योर कि आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें, बाकी फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें। थैंक यू सो मच।